अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि दुखी हो कौन रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछने के लिए थोड़ा सा करेज चाहिए अंदर से। जो भेड़ चाल में जो पूरी दुनिया चल रही है उससे अलग एक सोच चाहिए ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि दुनिया पूछती ही नहीं है। मतलब जो पूरी दुनिया मान रही है हम भी आंख बंद करके उस चीज को मान लेते हैं, पर पूछो अपने आप से तो सबसे पहला जवाब क्या मिलेगा? मैं हो रहा हूं दुखी। सिंपल है कि उस पर्सन के मेरे से अलग होने की वजह से दुखी हो कौन रहा है? मैं हो रहा हूं। मैं मतलब कौन? क्या ये बॉडी दुखी हो रही है? सोचो, पूछो अपने आप से, क्या बॉडी दुखी हो सकती है? बॉडी को दर्द हो सकता है, लॉजिकल है। बॉडी को दर्द हो सकता है, बॉडी दुखी नहीं हो सकती। करके दिखाओ बॉडी को दुखी। है कोई तरीका? नहीं है। आंखें दुखी हो सकती है, नाक दुखी हो सकती है, कान दुखी हो रहा है, अगर हो रहा है तो ईएनटी से इलाज कराओ। है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। स्किन दुखी नहीं हो रही, कुछ भी दुखी नहीं हो रहा। इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं कि एक बॉयफ्रेंड है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो 4 साल से साथ में है, वो दोनों अलग हो गए। तो अब ये जो इमोशंस हैं ये है क्या? ये बॉयफ्रेंड क्या है? थोड़ा सा डीप है, टच करूं? मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपल करने की। पहले तो ये देखो बॉयफ्रेंड क्या है। आप जो कि एक लड़के हो, ठीक है, और लड़के होने से पहले आप क्या हो? एक बॉडी हो। आप जाकर के जुड़ गए किसी और इंसान से जो आपके लिए एक दूसरी बॉडी है, जिसको आपने नाम दे दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं बॉयफ्रेंड हूं। अब एक लड़का क्या बन गया? बॉयफ्रेंड बन गया। अब ये बॉयफ्रेंड क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इसको आप समझ पाओ तो। अगर आपकी इस बॉडी के अंदर से उस लड़की जिसके साथ आपका रिलेशन है उसकी सारी यादें निकाल दी जाए, सिर्फ उसकी, आपके अंदर एक बेटे की याद भी रहे, एक स्टूडेंट की याद भी रहे, एक एम्प्लॉय की याद भी रहे, लड़के की याद भी रहे, सारी यादें रहे, सिर्फ उस लड़की से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप पहली बार मिले, उसको देखा, उससे बात हुई, समझ गए? जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, 1 साल तक आप उसके साथ रहे, सिर्फ वो वाली यादें निकाल दी जाए, तो बॉयफ्रेंड कहां है? बहुत डीप है ये, इसको ध्यान से समझ लेना। तो मतलब कि बॉयफ्रेंड क्या है? देयर इज नो बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड इज नथिंग बट मेमोरीज ऑफ गर्लफ्रेंड। समझ गए? मेमोरीज पे टिका है सारा का सारा खेल। हमारे सारे थॉट्स मेमोरी पे टिके हैं। तो इमोशंस क्या है? हमारी एनर्जी कैसे तेज चलने लग जाती है एकदम से? मेमोरी। उसको हम प्यार कहें, ये कहें, वो कहें, कुछ भी बोलते रहें, क्या फर्क पड़ता है? इट इज नथिंग बट मेमोरी। अजीब लग रहा है सुनने में? प्रैक्टिकल है। अब क्लैशेस क्यों होते हैं? अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए ना, ये बेसिक्स की बातें कर रहा हूं मैं इस समय, ये फंडामेंटल्स है, लाइफ के फंडामेंटल्स, ये क्लियर हो गए तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? देखो ध्यान से समझो। मैं हूं बॉयफ्रेंड, कोई और है गर्लफ्रेंड, आप गर्लफ्रेंड हो, ठीक है? तो आपके अंदर इस बॉडी से रिलेटेड जो यादें पड़ी हुई हैं, उन यादों से जो आपने अपने आप को जोड़ लिया है, ठीक है, वो एक गर्लफ्रेंड है। और सेम यहां पर भी यही है कि इस बॉडी के अंदर, इस ब्रेन के अंदर जो मेमोरी पड़ी हुई है आपसे रिलेटेड, वो बॉयफ्रेंड है। क्लियर हो गया? तो अब आपकी मेमोरी अलग है इस बॉडी से रिलेटेड, इस बॉडी की मेमोरी अलग है उस बॉडी से रिलेटेड, ठीक है? जब ये दो मेमोरीज अलग अलग हैं और पूरी तरह से अलग है, ये भी समझ आ रहा है? पूरी तरह से अलग है, कुछ भी दूर दूर तक नहीं मिलता है। आपके एक्सपीरियंसेस मुझसे रिलेटेड अलग हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस आपसे रिलेटेड बिल्कुल अलग है, तो क्लैश होना ही होना है। जब तक हम इस पर्टिकुलर मेमोरी से अपने आप को डिटैच करके, बिना मेमोरी के मैं आपको नहीं देख लेता, जैसे आप हो वैसे आपको नहीं देख लेता, तब तक क्लैशेस रहेंगे। एक है मेरे पास में तरीका
अपनी मेमोरी के थ्रू इनको देखने का, एक है बिना मेमोरी के देखने का, क्योंकि मेमोरी इज नॉट द रियल थिंग। मेरे माइंड में जो गर्लफ्रेंड की इमेज है वो क्या है, जो मेमोरीज हैं। मेमोरीज क्या है, वो नहीं जो ये एक्चुअल में है, वो जो मैं देखना चाहता हूं, उसमें मिलावट है। मैं कैसे देखूंगा, जैसे मेरी अपब्रिंगिंग होगी, जैसे मैं बचपन से इस दुनिया को देखता आया हूं वैसे मैं इनको देख रहा हूं, एज इट इज नहीं देख रहा। ऐसे ही आप जब मुझे देख रहे हो तो आप रियल संदीप को नहीं देख रहे। संदीप की अपनी एक इमेज अपने माइंड में बना ली है, उसको आप देख रहे हो, उसके बारे में आप सोच रहे हो, उससे आपको प्रॉब्लम है। समझो प्रॉब्लम किसको किससे है। दो बॉडीज को आपस में कभी एक दूसरे से प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम सारी की सारी जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है। मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूं जो सच नहीं है, कि वॉट एवर यू थिंक अबाउट संदीप इज नॉट द रियल संदीप। समझ पा रहे हो? इसको प्रूव करना है। अभी आप सब लोग यहां पर बैठे हो, जो भी आप मेरे बारे में सोच रहे हो सब अलग अलग सोच रहे हो। कोई अपने माइंड में कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ। उसमें से सच क्या है? वो जो मैं एक्चुअल में हूं या वो जो आप मेरे बारे में सोच रहे हो? जो मैं एक्चुअल में हूं। इसका मतलब आप जो भी कुछ सोच रहे हो मेरे बारे में वो सब झूठ है। सोचो, इसका मतलब जो भी कुछ आप सोच रहे हो वो सब क्या है? जब इस बॉडी से रिलेटेड आप कुछ भी सोच रहे हो वो सब झूठ है, और इस बात को आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, मेरे साथ साथ में देख पा रहे हो। झूठ और सच में डिफरेंस क्या है? सच मतलब वो जो सबके लिए सच है। झूठ मतलब क्या? जो सबके लिए सच नहीं है, जो वक्त के साथ बदलता है, टाइम के साथ बदलता है, सिचुएशंस के साथ बदल जाए। जो बदल जाए वो सच कैसे हो सकता है? तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब मेमोरी के स्तर पे है। जहां आपको ये सब बातें समझ आ गई तो अब आप क्या करोगे बताओ? आप बिना अपनी मेमोरी के दुनिया को एज इट इज देखना शुरू कर दोगे। इतना आसान है, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है? सोचो, आप एज इट इज इस दुनिया को देख पा रहे हो, सच के बेस पे। समझ आ रहा है कि मैं अगर आपको देख रहा हूं एज अ गर्लफ्रेंड, तो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बारे में जो भी कुछ मैं सोच रहा हूं उससे प्रॉब्लम है। जो मैं सोच रहा हूं उससे या तो मेरे को प्यार है या उससे नफरत है। समझो, आपसे रिलेटेड जो मेरे माइंड में एक्सपीरियंसेस फीड हो गए हैं, जो नॉलेज फीड हो गई है, या तो मेरे को उससे प्यार हो रहा है या मुझे उससे नफरत हो रही है। आपकी बॉडी से ना तो मुझे प्यार है ना ही मुझे नफरत है। इस बॉडी से रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं प्यार करता हूं। वो एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं तो मैं कहता हूं कि मैं उसको प्यार करता हूं। वो एक्सपीरियंसेस बुरे हैं तो मैं क्या कहता हूं? नफरत करता हूं। अच्छा, अच्छे एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं, बुरे कम हैं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं प्यार करता हूं। अच्छे एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हैं तो मैं क्या कहूंगा? बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। शादी के पहले एक्सपीरियंसेस जो अच्छे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? बुरे एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हो गए, अच्छे कम हो गए, तो वो प्यार किस में कन्वर्ट हो गया? नफरत में। नफरत किस में कन्वर्ट हो गया? डिवोर्स में। डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मेमोरी के थ्रू चल रहे हैं ना भैया। ये बॉडी है जो इस बॉडी के बारे में कुछ सोचती है। मैं मतलब क्या? जो भी कुछ मैं इस बॉडी के बारे में सोचता हूं, दैट इज मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो इमेज इस बॉडी के बारे में जो सोचती है वो उसके साथ में चिपकी हुई है। वहां से इमोशंस पैदा हो रहे हैं। समझ गए? तो इसका मतलब हम किसी और को प्यार नहीं करते, हम सिर्फ खुद को प्यार करते हैं। हम उन मेमोरीज से प्यार करते हैं। अगर हम इसको देख पाएं, इसको समझ पाएं, और हम धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दें उस मेमोरीज पे से, और इस बॉडी की तरफ अपना ध्यान मोड़ दें जो रियलिटी है इन कंपैरिजन टू मेमोरी,
और फिर इस बॉडी को समझने की कोशिश करें कि ये बॉडी मेरी कैसे है। जब सब कुछ ही भगवान का है तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? उसी को दुखी होने दो ना, उसी को खुश होने दो। क्या हुआ? आप बीच में से निकल गए। जैसे ही आप बीच में से निकल गए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। यहां तक सब कुछ समझ आ गया? फीलिंग्स कहां से पैदा होती हैं, इमोशंस कहां से पैदा होते हैं। सिंपल वे में, अगर जिससे भी रिलेटेड आपको कोई फीलिंग हो रही है, चाहे अच्छी या बुरी, कोई इमोशंस हैं अच्छे या बुरे, उससे रिलेटेड मेमोरी को निकाल दो। कहां है फीलिंग और कहां है इमोशन? बताओ। सिर्फ सेंसेशन होगी। टच किया तो सेंसेशन होगी, फीलिंग नहीं होगी, इमोशंस नहीं होंगे। या तो गर्म है तो गर्म लगेगा, ठंडा है तो ठंडा लगेगा। जोर से दबाएंगे तो दर्द होगा, नहीं जोर से दबाएंगे, ऐसे से करेंगे तो ठीक है। जिसको आप अपना दुश्मन समझते हो वो आकर के यहां पे ऐसे टच कर दे धीरे से, तो क्या होगा? अरे गुस्सा आ जाएगा, आना ही आना है। दूसरी तरफ से कोई ऐसा इंसान जिसको हम बोलते हैं कि वो हमको बहुत प्यार करता है, वो आकर के ऐसे टच करे तो क्या होगा? मजा आ गया। कैसा इमोशन उठेगा? बढ़िया। दूसरी तरफ से कैसा इमोशन है? नेगेटिव। जब नेगेटिव इमोशन है तो रिएक्शन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। फिर वो पूरा का पूरा साइकिल घूम गया। पॉजिटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। दुनिया क्या कर रही है? पॉजिटिव इमोशंस के पीछे भाग रही है। पॉजिटिव इमोशंस कैसे पैदा होंगे? ऐसे लोगों के थ्रू जिससे रिलेटेड हमारे अंदर पॉजिटिव मेमोरीज हैं। कोई ऐसे इंसान के थ्रू पॉजिटिव इमोशंस पैदा हो सकते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा हो सकती हैं, पॉजिटिव थॉट्स पैदा हो सकते हैं, जिससे रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं। उसके पीछे हम भागेंगे। लेकिन वही इंसान अगर बदल गया तो, उससे रिलेटेड हमको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिलने शुरू हो गए तो वही अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, अच्छे इमोशंस बुरे इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की शुरुआत होगी जो हमको कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दे सके। हमको किसको? इस बॉडी को। जो दे पाएगा उससे हम चिपकते चले जाएंगे, उसको हम प्यार का नाम देंगे, कुछ भी नाम देते रहो, क्या फर्क पड़ता है? जबकि प्यार मेमोरी के थ्रू हो ही नहीं सकता। प्यार इज नॉट पॉसिबल थ्रू मेमोरी। है भी तो वो टेम्पररी है। कुछ देर के लिए जब हमारी मेमोरी बीच में से निकल जाती है, दो लोग साथ में हैं, ठीक है, एक हस्बैंड और वाइफ साथ में है, कुछ देर के लिए वो एक दूसरे की मेमोरी को भूल गए हैं, एक दूसरे की कमियों को भूल गए हैं। समझ रहे हो? एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भूल गए हैं, कहीं हॉलिडे पे गए हुए हैं, सब कुछ भूल गए हैं। तो क्या होता है? उस मोमेंट में प्यार होता है। जब मेमोरी नहीं होती, कोई थॉट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो प्यार होता है। दैट इज लव। लेकिन फिर जैसे ही कुछ याद आ जाता है तो क्या होता है? प्यार गायब। तो कुछ सेकंड्स के लिए हम उस प्यार को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर मेमोरी के वापस आ जाते ही वो प्यार गायब हो जाता है। अकेले में जब आप बैठे होते हो, यू नो व्हाट इज हैप्पीनेस एंड व्हाट इज प्लेजर? प्लेजर सबको पता है। प्लेजर क्या होता है? खाते हैं उसको हम प्लेजर बोलते हैं। प्लेजर जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। हैप्पीनेस क्या है? जो अंदर से खुशी होती है। देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। हैप्पीनेस क्या है? जो रियल गोल होना चाहिए हम सबका, दैट शुड बी आनंद, हैप्पीनेस, अंदर से खुशी। वो क्या है? मैं बताऊं कब होते हो आप असली में? कब खुश होते हो? जिस वक्त आप खुद को भूल गए होते हो, उस वक्त आप खुश होते हो। 24 घंटे में से सबसे ज्यादा खुश कब होते हो आप? सबसे ज्यादा जब सो रहे होते हो। क्यों? क्या होता है उस टाइम पे? उस टाइम पे बॉडी भी होती है, सब कुछ होता है। क्या नहीं होता? सांस भी चल रही होती है, डाइजेशन भी चल रहा होता है, एवरीथिंग इज देयर। क्या नहीं होता उस वक्त? थॉट्स नहीं आते। मैं से रिलेटेड कोई थॉट नहीं होता। जहां मैं से रिलेटेड कोई थॉट होता है वहां सिर्फ दुख होता है। एक तो है जब सो रहे हैं तो 8 घंटे वो तो पूरा ही निकल गया, बाकी का जो टाइम बचा मतलब कि 16 घंटे, 16 घंटे में से कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट आप निकाल दो, ऐसे होते हैं जब इंसान खुद को भूल जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाता है, अपनी जो बॉडी से रिलेटेड कमियां हैं उसको भूल जाता है,
मुझे क्या चाहिए उसको भूल जाता है, मेरे पास क्या नहीं है उसको भूल जाता है। जैसे ही हम भूल जाते हैं तो क्या होता है, हम खुश होते हैं, उसको खुशी बोलते हैं, उसको हैप्पीनेस बोलते हैं। नहीं तो हम प्लेजर के पीछे भाग रहे होते हैं। प्लेजर क्या करता है, कुछ देर के लिए बॉडी में ऐसी सेंसेशन देता है जहां से कुछ पॉजिटिव इमोशन क्रिएट हो सके, फिर वो निकल गया। वही सेंसेशन अगर आपको बार बार दी जाए तो क्या होगा, उसी से आप इरिटेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे, वही प्लेजर पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लेजर और पेन एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। अगर आपको जेन्युइनली खुश होना है तो क्या रास्ता है, कोई ऐसी एक जगह होनी चाहिए हमारे अंदर जहां पर जा करके हम खुद को भूल जाएं। जहां ना मैं रहे, मैं मतलब वो मैं जिसको मैं कहता हूं, यानी इस बॉडी से रिलेटेड मेमोरीज, ना तू रहे। तू मतलब क्या, तेरे से रिलेटेड मेमोरीज, नहीं तो एक्चुअल में मैं और तू कहां है। वही एटम जो मेरे अंदर है वही अभी इस टेबल के अंदर है, चेयर के अंदर है, आपके अंदर है। हम सब जुड़े पड़े हैं, बस आंखों से अलग अलग दिख रहे हैं। साइंटिफिकली हम जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली हम जुड़े हुए हैं, हर तरह से हम जुड़े हुए हैं। मैं और तू है क्या, तेरे से रिलेटेड मेमोरी है तू, मेरे से रिलेटेड यानी कि इस बॉडी से रिलेटेड मेमोरी है मैं। जहां पर ये मेमोरी गई वहां पर क्या हुआ, मैं गया, तू गया, क्या रह गया, जो हमारा बेसिक नेचर है वो रह गया। बेसिक नेचर क्या है, सत चित आनंद, आनंद, पीस, शांति। वो हमारा रियल नेचर है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब शुरू होती है, जब मैं अपने आप को किसी थॉट से या किसी बॉडी से आइडेंटिफाई करता हूं। इसको ध्यान से समझ लेना। एक है हमने अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम्स शुरू, एक नहीं दो नहीं, अनलिमिटेड प्रॉब्लम शुरू। जहां आपने कहा कि आई एम दिस बॉडी, बच नहीं सकते। दूसरा, और मैं क्या है, मैं किस पे टिका हुआ है, इस बॉडी से रिलेटेड जो भी आपकी यादें हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ तब नहीं है, अब इसको ध्यान से समझना, प्रॉब्लम सिर्फ तब नहीं है जब आपको आप ये बोलते हो कि मैं ये बॉडी हूं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिजिकल लेवल पे है। जहां आप बोलते हो कि मैं ये माइंड हूं, यानी कि थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी कुछ आप अंदर फील कर रहे हो, गुस्सा, डिजायर्स, ये वो जो भी कुछ कर रहे हो, जहां आप कहते हो मैं ये हूं, तब और भी बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे, इस बॉडी के अंदर करोड़ों मेमोरीज पड़ी हुई है, इस बॉडी के अंदर करोड़ों मेमोरीज पड़ी हुई है जो इस बॉडी की मेमोरीज से बिल्कुल अलग है। इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, होना ही होना है, क्योंकि इस बॉडी की मेमोरी में जो पड़ा हुआ है सही, वो उस बॉडी की मेमोरी में पड़ा हुआ है गलत। पति के लिए जो है सही, वो पत्नी के लिए है गलत। What does that mean? कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे आप जोड़ दो 700 करोड़ बॉडीज जिनके अंदर करोड़ों मेमोरीज और सब आपस में टकरा रही हैं, तो यहां पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या किया आपने ये जान लिया कि मैं सिर्फ ये बॉडी ही नहीं हूं, साइंटिफिकली भी, स्पिरिचुअली भी, अरे मैं इससे रिलेटेड जो मेमोरीज पड़ी है ये भी नहीं हूं। तो अब अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो किसको आ रहा है, इस बॉडी के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है, मेमोरी में कुछ ऐसा फीडेड है जिस वजह से गुस्सा आ रहा है। वो जो फीडेड है उसको चेंज कर दो, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। फिर चेंज कर दोगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। सिंपल है, नहीं आया समझ में, आ गया। सॉफ्टवेयर है ये सारा। सॉफ्टवेयर है ये, रियलिटी है। एक एग्जांपल दूं, आप कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दो, दिन रात कुछ अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, क्या होगा, कुछ टाइम के लिए प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, गुस्सा आना कम हो जाएगा। कुछ बुरा सुनना शुरू कर दो, अच्छा सुनना बंद कर दो, वायरस आ गया। तो क्या हुआ, जब वो वायरस आ गया तो प्रॉब्लम शुरू। लेकिन चाहे कुछ अच्छा हो रहा है चाहे कुछ बुरा हो रहा है, मेरे दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है भैया। ये जानना इज एनलाइटनमेंट।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या बोल रहे हो औरों को, या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो ये करने वाली हूं, मैं ये कर जाऊंगा, नेवर गिव अप, ये वो व्हाटएवर, करेज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान से समझना, कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। बाहर से दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों की सबकी आदतें क्या है? शो ऑफ। इसको समझना पड़ेगा, रियलिटी को समझना पड़ेगा। हमारी सबकी आदत है शो ऑफ। अंदर से खोखले हैं, बाहर से पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, जैसे उससे कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हो और अपने बारे में कुछ सोच रहे हो, तो शीशे में देख करके अपने आप को क्या बोल रहे हो? जो बोलोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा। उसी लेवल का कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा, वो जुनून नजर आएगा, वो फितूर नजर आएगा, वो पैशन नजर आएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। आप समझ गए ना? एक है आप अंदर से एनर्जी लगा रहे हो, एक है अंदर से एनर्जी निकल रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप चुपचाप भी बैठे होंगे किसी के साथ में, लेकिन आपकी आंखों में कुछ नजर आ रहा हो, उस दुनिया को एक स्पार्क नजर आएगा। वो कैसे होगा? बड़ा सिंपल है। अभी बोलने में थोड़ा अजीब भी लगेगा, हो सकता है, बट मेरे साथ साथ में आप बोलोगे, और इससे क्या होगा उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट एक बार बोलते हैं, एक बार साथ में, और अंदर तक फील करके बोलना। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बोलना, मुंह से नहीं बोलना। मुंह से तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, एक है अंदर से कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ। तो अपने आप को बार बार शीशे में देखना है, सुबह उठ करके या दिन में या रात में, अकेले में, मन में। दुनिया को बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से चीखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बस अपने आप को शीशे में देखो, बोलो आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। ये अपने अंदर लेकर के आ जाओ। इससे होगा क्या? अगर आप ये कर पाए तो अपने आप को शीशे में देखा और बोला आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। एवर का मतलब समझते हो? मतलब एक तो हमने बोल दिया इस प्लैनेट के ऊपर, मतलब ये जो 700 करोड़ लोग हैं उसमें से ग्रेटेस्ट कौन है? मैं हूं। बोलने की हिम्मत लाओ अपने अंदर से। ये हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर, इसलिए ऐसे बन नहीं पाते। देखो, अगर अपने माइंड में कुछ चिंदी सोचोगे, छोटा मोटा सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, कुछ बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो सोचना है तो बड़ा ही सोचते हैं ना, और थोड़ा बड़ा क्यों सोचना है? सोचना है तो पूरा ही बड़ा सोचो ना। ऐसे सोचो, जब ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अपने आप से बार बार बोलो व्हाई नॉट। ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, व्हाई नॉट। चाहूं तो कर सकता हूं, चाहूं तो कर सकती हूं। मतलब मेरे अंदर कुछ हिडन पावर्स हैं जो हो सकता है अभी मुझे खुद को भी पता नहीं है, मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है। जैसा जो सोच रहा होता है वैसा ही वो बन रहा होता है। तो मैं ये जानता हूं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो उस बंदे के एक्शंस कैसे होंगे? लगाओ दिमाग। उसके एक्शंस कभी भी छोटे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ये जानते हो आई एम द ग्रेटेस्ट, हो कि छोटी बात करो, नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक बन नहीं जाते हो तब तक अपने आप से एक झूठ बोलते हो। जब तक ये समझ नहीं आ जाती आपको मेरी बात, जब तक अंदर तक इस बात को जान नहीं जाते हो। ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को भी ठीक रखना अपने माइंड में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कि अगर आप एक डॉक्टर हो तो कौन है ग्रेटेस्ट? वो डॉक्टर जिसका नाम बहुत ज्यादा है, या वो डॉक्टर जिसका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? पकड़ लो इस बात को। चाहे नाम बड़ा नहीं है, मतलब कि आप एक टीचर भी हो सकते हो, लेकिन अपना जो टीचिंग का काम है वो इतने अच्छे से आप कर रहे हो कि अंदर तक आपको पता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट टीचर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। क्यों? क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं, मैं अपने काम को एंजॉय करके करती हूं, मैं अपने काम को पूरे पैशन के साथ करती हूं। जो मेरे पास में आता है मैं अपनी तरफ से अपना 100% लगाती हूं उसका। यू आर द ग्रेटेस्ट, इसमें शक क्या है? यानी कि ग्रेटेस्ट मतलब क्या? वो जो अपने काम को अपनी तरफ से अपना सब कुछ डाल दे, उसका वो ग्रेटेस्ट है। और ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है? तो क्या होगा अगर ये बात आपके अंदर उतर गई, आपने शीशे में अपने आप को देखा और बोला आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। एवर मतलब पिछले हजारों लाखों सालों में जितने भी लोग आए हैं, करोड़ों अरबों लोग आए हैं, सब में से आई एम द ग्रेटेस्ट। अभी जितने भी लोग हैं उसमें से
आई एम द ग्रेटेस्ट। समझ गए ना? मुझे नहीं लगता, दुनिया को कोई कहेगा हाँ मुझे लगता है, कोई कहेगा मुझे नहीं लगता है। दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। मेरा जो आउटलुक है, यानी कि मेरी जो खुद की नजर है खुद को देखने की, वो ये है और वही मैटर करती है। दुनिया की नजर में आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, उसके बाद में डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो बैठ करके, या फिर अपनी लाइफ से दुखी हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो खुद को अपनी नजर से नहीं देख रहे हैं, दुनिया की नजर से देख रहे हैं। दुनिया कभी उनको चढ़ा देती है, कभी गिरा देती है। दुनिया का तो काम ही यही है। और काम क्या है दुनिया का? और कोई काम है क्या? काम ही यही है, उनको मजा ही इसी में आता है। एक बंदे को चढ़ा दिया पहले तो चने के झाड़ पे, उसके बाद में बिल्कुल ही गिरा दिया, फिर ऐसे करके रगड़ दिया और बंदा रो रहा है बैठ करके। क्यों? क्योंकि दुनिया के चढ़ाने से वो चढ़ गया। आप ऐसा करो ही मत। ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को ठीक रखो। आई एम द ग्रेटेस्ट क्यों? इसलिए नहीं कि दुनिया मुझे बोलेगी नहीं, यू आर नॉट द ग्रेटेस्ट, यू आर द वर्स्ट। मान लो यू आर द वर्स्ट, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? दुनिया से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को खुद ये देखना है कि मैं खुद अपनी नजर में क्या। और जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर खुद आप अपनी नजर में ग्रेटेस्ट बन गए तो आपके जो एक्शंस होंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे, उनको कुछ अलग ही नजर आएगा आपके अंदर। यू बिकम लाइक अ मैग्नेट। ऐसे लोग मैग्नेट्स होते हैं कि उनमें एक कमाल की एनर्जी उनके अंदर से निकल रही होती है। सबको एनर्जी अच्छी लगती है। किसी को डल लोग, थके हुए लोग अच्छे लगते हैं? बैठे अपनी लाइफ पे दुखड़े रो रहे हैं, खुद फ्रस्ट्रेटेड है, आपको भी फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं? या वो लोग जो चार्ज्ड अप है पूरी तरह से? तो चार्ज्ड अप कैसे होते हैं? अंदर से इंस्पायर्ड कैसे होते हैं? हमारे अंदर से एनर्जी कैसे निकलती है? रेडिएट कैसे करती है एनर्जी? कैसे हम ऐसे बन जाते हैं कि लोग हमारी तरफ खींचे चले आते हैं कि अगर आप बिजनेस करोगे तो जो लोग आपके साथ जुड़े वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। आप कहोगे छोड़ दो भैया, छोड़ दो। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हो जाओगे। ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपको सोच करके अपने साथ में लोगों को जोड़ना होगा, क्योंकि आपको अंदर तक ये पता होगा कि जो मेरे साथ एक बार जुड़ा वो कहीं नहीं जाने वाला। इस बात की डेप्थ को पकड़ पा रहे हो? जो बात मैं बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं। मतलब आप ऐसे बन सकते हो। और इस सब की शुरुआत कहां से होगी? ऐसे बनने की शुरुआत कहां से होगी? आप बनना चाहते हो ऐसे या नहीं बनना चाहते? पहला तो सवाल ये है, कैसे बनोगे? आप खुद को जिस नजर से देखते होगे वैसी ही एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होगी। बड़ा सिंपल है। धोनी मूवी देखी आप लोगों ने? उसका एटीट्यूड देखा है? समझ रहे हो क्या होता है लाइफ में? जो अपने माइंड में ग्रेटेस्ट है, समझ गए ना कि मैं जा रहा हूं बैटिंग करने के लिए, तू बस रन आउट मत करवा दियो। एटीट्यूड देख रहे हो? इसको पता है कि मैं क्या हूं। दुनिया को नहीं पता है, बट उसको पता था अंदर से कि मैं क्या हूं। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने बिजनेस को लेकर के, आप औरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक्साइटेड होंगे? आपकी टीम कैसे एक्साइटेड होगी? सोचने वाला पॉइंट है। समझ आ रही है ये बात कि आप एक काम करने वाले हो लाइफ में आगे, या बिजनेस नहीं, मान लो जॉब भी करने वाले हो, लेकिन आप वहां पर टीम लीडर हो, आपकी टीम है 10 लोगों की, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने काम को लेकर के, और आप बोल रहे हो कि मेरी जो टीम है वो मोटिवेटेड नहीं रहती है, मेरे साथ में जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के, वो काम अपना ढंग से नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होगी तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ग्रेटेस्ट पर्सन कौन है? वो जो पर्सन है। ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग कौन है? ह्यूमन। समझ गए ना? जिसके अंदर इंसानियत है, जो मशीन नहीं है, जो पैसा मैन्युफैक्चर मशीन नहीं है। पैसा मैन्युफैक्चर मशीन से कैसे करते हैं? 8 घंटे के लिए मशीन चला दो, उसको करके ये काम होगा, वहां से पैसा आएगा। मशीन ही तो है वो। तो मैं कोई मशीन नहीं हूं। पैसा मैन्युफैक्चर करने की नौकरी करो, वहां से पैसा आएगा, बस जीता रहा। I'm not a machine. I'm a human being. I have emotions in me. I have feelings in me. और सिर्फ अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस नहीं समझता, दुनिया के भी समझता। मैं अपने काम को अच्छे से करता, किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं करता। अपने काम का मैं मास्टर हूं। अपने काम को मैं उस लेवल तक लेकर के जाने वाला हूं जिस लेवल तक आज से पहले कोई लेकर के गया नहीं है, और बल्कि उस लेवल तक ले जाऊंगा कि आने वाले टाइम में भी अगर कोई ले जाना चाहता है उस काम को उस लेवल पे, उसको भी बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। इतना कमाल का कर दूंगा। क्यों? I am the greatest.
I am have the courage to go for it, no matter what. और ये चीज अंदर तक बैठ गई, आपकी आंखों में ये चीज नजर आने लग गई, आपके एक्शंस में ये चीज धीरे धीरे उतरने लग गई। जैसे आपको खुद को सच लगेगा तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। फिर जब आप लाइफ में कुछ कर जाओगे ना बड़ा, तो सब लोग एक एक करके आएंगे, कहेंगे मुझे पहले ही पता था, इस लड़के में कुछ कमाल का है, होता है। और एक्चुअल में पता होता है, दिख रहा होता है। ये अगर बातें आपको समझ आए तो बड़ा मजा आएगा लाइफ को जीने में। तो आपके पास में दो चॉइसेस हैं। एक तो ये है कि आप अपने से जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं उनके साथ जाकर के लाइफ में जुड़ते रहो, या खुद पावरफुल हो जाओ। तो ये दूसरे ऑप्शन को पकड़ करके रखना है। अगर इसको समझ पाओ तो बड़ा मजा आएगा लाइफ में, वैसे भी बहुत आगे तक जाओ। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। देखो सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, सिर्फ दो ऑप्शंस, बहुत सिंपल। पहला कि आप अपने बाहर की आवाज़ सुनो। बाहर की आवाज़ क्या कहती है कि भाई लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, उसने क्या किया जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ, वो क्या कर रहा है। क्या किसी और से जाकर के राय मांग रहे हो कि भैया मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई अच्छी सी लाइन बता दो। एक बार मेरे पास कोई आया था और आकर के उसने बोला कि भाई मुझे कोई अच्छी सी लाइन बता दो। मैंने कहा हाँ यार आजकल ना वो स्पेस टूरिज्म का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने बड़ा सीरियस होकर के बोला, कहता वो क्या होता है। मैंने कहा कुछ नहीं करना यार, तेरे को एक रॉकेट खरीदना है और लोगों को स्पेस में लेकर के जाना है, चांद पे घुमा करके लाना है। कहता यार क्यों मजाक कर रहा है। मैंने कहा भाई शुरू किसने किया था। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, एक है बाहर की आवाज़ सुनो, दूसरा है अपने अंदर की आवाज़ सुनो। अंदर की आवाज़, चाहे उसको आप आत्मा की आवाज़ बोलो, चाहे दिल की आवाज़ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन अपने अंदर की आवाज़। और जिस दिन आपने वो सुन ली ना, बस उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल, रियल लाइफ, हर घर की कहानी। एक बच्चा है जिसका एक ही शौक है, वो क्या करता है, उसकी गाड़ियां हैं खिलौने वाली, उसको खोल खोल करके जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है। यही काम है उसको, इसी चीज़ में मज़ा आता है और किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको कंप्यूटर्स का शौक चढ़ा। अब वो कंप्यूटर्स को खोलता रहता है, जोड़ता रहता है, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो 18 साल का हुआ, अब बारी आई कि भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं, इंजीनियरिंग करूं। लेकिन सब ने, लोगों ने उसे ये कहा कि बेटा इंजीनियरिंग मत कर, उसमें कोई स्कोप नहीं है। और उसको ये बोला गया बेटा तू एक काम कर, तू ना सीए कर ले। अब ये सीए कहाँ से आया, ये भी बहुत मज़ेदार पॉइंट है। ये सीए कहाँ से आया, किसी ने एनालाइज नहीं किया कि उसके अंदर क्या है बच्चे के, उसमें टैलेंट है नहीं है, क्या है। नहीं, इसलिए सीए कर ले क्योंकि हमारे खानदान में 15 साल पहले उन्होंने सीए करी थी, आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये उसकी बाहर की आवाज़ है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है सबने कहा, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद भी डर गया। उसने कहा कि नहीं सब कह रहे हैं तो वही कर लेता हूँ ना, क्यों रिस्क लूँ, क्यों पंगा लूँ भाई, कल को अगर उल्टा पड़ गया तो कौन लेगा अपने सर पे, राइट। उसने कहा सीए ही कर लेता हूँ। अब वो सीए कर रहा है तो सीए उसके लिए करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी तरफ अगर वो इंजीनियरिंग करता तो आज नहीं तो कल, वो आज कंप्यूटर खोल के जोड़ रहा था ना, कल एरोप्लेन खोल के भी जोड़ देता। अब यहां तक हमको समझ आ गया कि हमने मान लिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने अंदर की आवाज़ भी सुन ली, समझ आ गया कि हाँ अंदर से ये मन कर रहा है ये करने का। फिर भी मतलब लैंड फर्टाइल हो गई, बीज हमारे हाथ में है, अगर हम उसको बोए ही नहीं तो कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। मतलब कि एक्शन ना लें। वर्ल्ड वाइड ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें ये प्रूव हुआ है कि 90% लोग जो फेल हो जाते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो कभी ट्राई नहीं करते, वो कभी ट्राई नहीं करते। मतलब उस बीज को हाथ में रख करके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि इसको बोऊं ना बोऊं, बोऊं ना बोऊं, बोऊं ना बोऊं, या जब सही टाइम आएगा तब बोऊंगा।
और वो ले करके सोचते रहते हैं। मतलब वो इसलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने कुछ किया, इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो करना चाहते थे और किया ही नहीं, जिंदगी भर किया ही नहीं। अब ये प्रॉब्लम है, यहां तक समझ आता है कि हम एक्शन नहीं लेते। लेकिन एक्शन क्यों नहीं लेते, मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं एक्शन क्यों नहीं लेते? हमको पता होता है कि हाँ ये चीज हमको करनी है, फिर भी हम नहीं करते, क्यों? एक वर्ड है, एक वर्ड, फियर, रिस्क। और वो बिल्कुल जेन्युइन है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो सही है। देखो भाई, हम अकेले नहीं हैं। आज आपके अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे ये करना चाहिए, आपके पीछे फैमिली भी है, घर वाले भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, आप कैसे कर दोगे? रिस्क है उसके अंदर। बकवास, बिल्कुल बकवास, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं है? क्योंकि रिस्क नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में। भगवान ने या जिसने भी इस दुनिया बनाई, रिस्क नाम की कोई चीज़ नहीं बनाई। ये इंसान खुद अपने लिए रिस्क पैदा करता जा रहा है। हम खुद ही अपने लिए रिस्की सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही उससे डर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसको बोला जाए पैदा होते ही, सब लोग आए उसको एनकरेज करने के लिए, बेटा भाग भाग बेटा भाग, क्या होगा उस बच्चे का? टूट फूट जाएगा, गिर जाएगा, राइट? रिस्क ही रिस्क है। मगर उस बच्चे को टाइम दिया जाए, उस बच्चे को बोला जाए चल बेटा पहले क्रॉल कर धीरे धीरे जमीन पे, फिर उंगली पकड़ के चल, फिर भाग, तो कोई रिस्क है? नहीं है। यस और नो? नो। आपको एक बहुत मजेदार सी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरे साथ 5 साल पहले हुआ था। मेरे एक दोस्त आया जिसने MBA फाइनेंस किया हुआ था। मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं यार, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। क्या हो गया? तो बंदा बिल्कुल परेशान, कहता यार मैं खुश नहीं हूँ। वो 9-10 घंटे मेरे ऑफिस में ऐसे निकलते हैं कि मैं पक जाता हूँ पूरे तरीके से। मेरा फाइनेंस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी। जब तक मैं घर आता हूँ ना, मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आ करके फिर अपनी वाइफ पे और सब पे निकालता हूँ। मेरे को गुस्सा आता है, मैं काफ़ी इरिटेट हो जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब तो फिर यही है कि तेरे को कुछ और करना होगा या कुछ और सोचना होगा। कहता हाँ यार, इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ। मैंने कहा क्या सोचा है तूने? कहता यार सही बताऊँ, तू मान जाएगा ना? मैं कहा अरे तू बोलना भाई, मैं तैयार बैठा हूँ तेरे लिए, बोलना तू क्या करना है। कहता मैं सोच रहा हूँ मैं तेरी तरह ना फोटोग्राफी कर लूँ, तू सिखाएगा मेरे को फोटोग्राफी? मैं कहा वो तो ठीक है, मैं तेरे को सिखा दूंगा फोटोग्राफी, लेकिन तू फोटोग्राफी क्यों करना चाहता है फाइनेंस फील्ड को छोड़ करके? क्यों फोटोग्राफी, कोई वजह? कहता यार इसलिए कि तू ना फोटोग्राफी करके बहुत खुश रहता है। मैं कहा बढ़िया यार, फिर तो काम हो गया। तू कल सुबह से आ मेरे स्टूडियो में, मैं तेरे को फोटोग्राफी सिखाता हूँ। लेकिन एक काम करियो, आज रात से ना तू करेले भी खाना शुरू कर दे, 4 कटोरी करेले रोज रात को अच्छे से। कहता क्या बोल रहा है यार? मैंने कहा साफ है ना इसका मतलब। मैंने कहा मैं भाई करेले खा करके भी बहुत खुश रहता हूं, तो हर वो काम कर जो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा मेरे भाई तू फिर से वही गलती करने वाला था जो तूने बहुत साल पहले करी थी। मैंने कहा मैं तेरे को इंडिया में 1 लाख फोटोग्राफर्स ऐसे दिखा दूंगा, 1 लाख, जो मेरी तरह ही फोटोग्राफी करते हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके लिए फोटोग्राफी सिर्फ एक काम है और कुछ नहीं है। और मैंने कहा 1 लाख लोग ऐसे दिखा दूंगा जो वही करते हैं जो तू अभी कर रहा है, मतलब फाइनेंस की फील्ड में है और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मतलब कोई भी काम इंटरेस्टिंग या बोरिंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ तेरे इंटरेस्ट के ऊपर है कि तेरे को क्या चीज़ अच्छी लग रही है। जो तेरे अंदर से है वो अच्छा है तेरे लिए, जो नहीं है वो सब बेकार है। तो उसको समझ आया है थोड़ा बहुत। और वो बोला, कहता यार लेकिन मेरे को तो समझ ही नहीं आता है अंदर की आवाज़ और ये वो, तू क्या बोलता रहता है, मेरे को नहीं समझ आता है, कैसे सुनूं अपने अंदर की आवाज़? मेरे अंदर कोई आवाज़ ही नहीं आती। बड़ा जेन्युइन सी प्रॉब्लम है यार, नहीं आती आवाज़, अब क्या करोगे? मैंने कहा देख मैं तेरे को सिंपल कर देता हूँ कि अंदर की आवाज़ कैसे सुननी है। कोई भी ऐसा काम जो तू बिना थके बिना रुके दिन में 24 घंटे में से 12 घंटे कर सकता है बिना पैसे की परवाह किए, चाहे पैसे कम मिल रहे हैं चाहे ज़्यादा मिल रहे हैं, और फिर भी खुश रह सकता है, वो तेरे अंदर की आवाज़ है। तो एकदम खुश हुआ थोड़ा सा, उसकी आंखों में मैंने एक चमक सी देखी, एकदम खुश हुआ। कहता कि यार फिर तो सही हो गया। कहता लेकिन ऐसा तो एक ही काम है जो मैं 24 घंटे में से 12 घंटे कर सकता हूँ, ये वो। मैं कहा बता भाई क्या है? कहता मेरे को ना खाने पीने का बहुत शौक है। मैं उसके पास गया, मैंने उसके पेट पे हाथ लगाया। मैं कहा वो तो देख के ही पता लग रहा है भाई।
मैं कहा, तो नहीं भी बताता तो समझ आ रहा है। कहता यार तू ना भाई देख, एक तो ना सीरियस नहीं होता कभी। मैंने कहा चल हो गया सीरियस, अब बोल। कहता भाई मेरी पूरी बात सुन, मेरे को सिर्फ खाना खाने पीने का शौक नहीं है, मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है। खाना मैं 24 घंटे बना सकता हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा होता है। सब मेरा घर में मजाक भी उड़ाते हैं कि यार तू क्या ये बावर्चियों की तरह घूमता रहता है, लेकिन नहीं, मेरा उसी में इंटरेस्ट है। तो बढ़िया है, उससे रिलेटेड कुछ कर ले, प्रॉब्लम क्या है, कर ले। कहता भाई हाँ यार ये तूने सही आइडिया दिया। मैंने कहा मैंने नहीं दिया, तूने खुद अपने आप को दिया है। कहता मैं अब क्या करूँगा, मुझे समझ आ गया है, मैं ना अब तू देख एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा एक बड़े से शॉपिंग मॉल में। मैं कहा तो क्या सोचा है, शॉपिंग मॉल में जगह खरीदेगा या किराए पे लेगा? कहता यार क्यों मजाक कर रहा है, तुझे पता तो है इतने पैसे थोड़ी है कि जगह खरीद लूँगा। कहता किराए पे लूँगा। मैं कहा कोई नहीं, किराए पे लेगा, किराए पे भी क्या है, मतलब ज़्यादा खर्चा थोड़ी है। तू मान ले किराया एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बड़े शॉपिंग मॉल में, मतलब 2-3 लाख रुपए महीने का किराया, ऊपर से थोड़े बहुत पैसे लगा के तेरे को 40-50 लाख रुपए तो चाहिए, इतने तो होंगे ही तेरे पास। मैंने कहा हिसाब लगाइए ज़रा। तो हिसाब लगा रहा। कहता कि देख मेरी जो सेविंग्स है ये जोड़ के पापा से लेके यहाँ से दोस्तों से लेके, कहता 3-4 लाख रुपए तक तो हो जाएगा। मैं काफ़ी पास पहुँच गया तू अपने टारगेट के। अच्छा 3-4 लाख रुपए तेरा यहाँ से हो गया, बाकी के पैसे का भाई क्या जुगाड़ है? कहता क्या करूँगा यार, पापा घर तो गिरवी रखने नहीं देंगे। तो घर गिरवी रखने का सोच रहा है। मैंने कहा फिर भी सोच भाई क्या करेगा? कहता मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा इसका, अपने रेस्टोरेंट का, और बैंक के पास जाऊंगा लोन के लिए। बैंक तो लोन मुझे दे ही देगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा मेरे भाई बैंक सिर्फ उन लोगों को लोन देता है जिनको उस पैसे की सच में ज़रूरत नहीं होती। किस बेस पे लेगा भाई लोन, किस बेस पे लेगा? कहता हाँ यार तू कह तो ठीक रहा है, लोन तो मिलेगा नहीं, तो फिर क्या करूं? कहता यार बहुत मुश्किल है, छोड़ नहीं खुल सकता। मैंने कहा क्यों मुश्किल है? कहता पैसे नहीं है ना। मैं क्यों नहीं है पैसे, अभी तो तूने कहा पैसे हैं। कहता मैंने तो कहा नहीं है। मैंने कहा तूने कहा है, तूने कहा है मेरे पास 3-4 लाख रुपए है। तो कहता 3-4 लाख रुपए में रेस्टोरेंट थोड़ी खुलेगा। मैंने कहा तुझे किसने कहा है रेस्टोरेंट खोलने के लिए? 3-4 लाख रुपए में से अगर तू चाहे तो 1 लाख रुपए साइड करके 2-3 लाख रुपए में एक बढ़िया सी स्टॉल या रेडी लगा सकता है, अपने खाने की स्टॉल लगा सकता है। कहता यार क्यों मजाक कर रहा है, मैं MBA फाइनेंस हूं, मैं रेडी लगाऊंगा क्या? मैंने उसको कहा प्रॉब्लम क्या है तो सही, तेरे पास पैसा लगाना रेडी। कहता नहीं लगा सकता यार, नहीं लगा सकता, तू समझा कर। मैंने कहा मैं तो सब कुछ समझ रहा हूं, तू नहीं समझ रहा, मैं तेरे को समझाता हूं। तू रेडी क्यों नहीं लगाना चाहता? तू रेडी लगाएगा, तुझे पता है तू खुश रहेगा, तू हंसता खेलता रहेगा, खाना बनाएगा, खिलाएगा, स्टॉल लगाएगा, वहां पे लोग आएंगे, और आज नहीं तो कल तेरा बड़ा रेस्टोरेंट भी खुलेगा उस रेडी के थ्रू, ये भी तुझे पता है। फिर भी तू नहीं लगा रहा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तू ये सोच रहा है अब मेरे ससुर जी क्या सोचेंगे कि मैंने शादी करी थी एक MBA फाइनेंस के साथ और वो रेडी लगा करके बैठा हुआ है। मैं कहा यही सोच रहा है ना तू, कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। बढ़िया है, सोचता रहे। कहता हाँ यार बात तो सही है। कहता लेकिन रेडी मैं नहीं लगा सकता, रेडी नहीं लगा सकता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कमाल का डायलॉग। सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा। मैं कहा तुझे याद है जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी तो क्या हुआ था? उस टाइम पे जब मैंने फोटोग्राफी शुरू करी थी पूरी दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया था। पूरी दुनिया ने, सिर्फ घर वालों ने नहीं, रिश्तेदारों ने नहीं, सब ने, दोस्तों ने, जहां भी जाता था लोग कहते थे आ गया भैया देखो। कहता ले भाई 10 रुपए मेरी फोटो खींच दे, ले भाई ले भाई ले भाई। मैं एक ऐसी स्टेज आई थी जब तुझे याद होगा तूने मुझे क्या कहा था कि भाई मेरी शादी में वैसे तो मैंने फोटोग्राफर्स बुक कर लिए हैं, लेकिन तू भी आ जियो पीछे खड़ा होकर के थोड़ी बहुत फोटो खींचता रहियो। अगर उस टाइम पे मैंने सोचा होता कि तू क्या सोचेगा या तेरे जैसे और लोग क्या सोचेंगे, तो आज मैं यहां नहीं होता। मैंने कहा भाड़ में गए वो लोग, क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। मैंने कहा मैंने कभी परवाह नहीं करी, इसीलिए मैं आज यहां पहुंचा। और सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया में उठा करके देख ले क्या किया उन लोगों ने। उन्होंने अपने दिल की सुनी
यानी कि अपने अंदर की आवाज सुनी और छोटे छोटे स्टेप्स उठाए, छोटे छोटे स्टेप्स उठाए, बड़ी छलांग नहीं मारी। हम बड़ी छलांग मारने की कोशिश करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे भाई प्रॉब्लम क्या है, जो करना है आज करना और छोटे से छोटे लेवल से कर, फिर देख तेरे को कौन रोकता है। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोकता।